शहर के शोर से दूर एक शांत पहाड़ी कस्बे में, जहां हर सुबह सूरज की किरणें बर्फ से ढकी चोटियों को सोने में रंग देती थीं, वहां दो लोग रहते थे जिनकी प्रेम कहानी किसी पुरानी लोक कथा से कम नहीं थी। एक का नाम था आर्व, जो पेशे से एक चित्रकार था। उसकी दुनिया रंगों और कल्पनाओं से भरी थी। वह प्रकृति की खूबसूरती को अपनी कैनवास पर उतारता था। दूसरे का नाम था मीरा था, जो एक विनम्र शिक्षिका थी। उसकी दुनिया बच्चों की मासूम हंसी और कहानियों में बसती थी। आरव और मीरा की मुलाकात कस्बे के पुराने पुस्तकालय में हुई थी। आरव वहां एक शांत कोना ढूंढता था, जहां बैठकर वह अपने विचारों को आकार दे सके, और मीरा बच्चों के लिए कहानियों की किताबें चुनती थी। एक दिन मीरा के हाथ से किताबों का एक ढेर गिर गया। आरव ने बिना देर किए उसकी मदद की, और किताबों को उठाते हुए उनकी आंखें मिली। उस एक पल ने दोनों के दिलों में एक अनदेखी डोर बांध दी। कुछ ही मुलाकातों में उन्हें एहसास हो गया कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। आरव मीरा को अपनी बनाई पेंटिंग्स दिखाता, जिनमें मीरा की मुस्कान, उसके चेहरे का हर भाव छिपा होता। मीरा आरव को अपनी पसंदीदा कहानियां सुनाती और आरव उन कहानियों को अपनी कला में ढाल देता। उनका प्रेम प्रकृति की तरह ही शुद्ध और निश्चल था। वे हर रविवार शाम को नदी किनारे एक छोटी सी नाव पर बैठकर घंटों तक बातें करते, लेकिन उनकी खुशियों को नजर लग गई जब आरव को एक प्रतिष्ठित कला प्रदर्शनी के लिए शहर से बुलावा आया। यह उसके करियर का सबसे बड़ा मौका था। मीरा ने उसे जाने के लिए प्रेरित किया, हालांकि उसका दिल जानता था कि दूरी उनके रिश्ते को मुश्किल में डाल सकती है। आरव शहर चला गया और मीरा वापस अकेले रह गई। शहर की चकाचौंध में आरव का नाम और शोहरत बढ़ती गई, लेकिन उसके दिल का खालीपन भी बढ़ता गया। उसकी पेंटिंग्स में अब वो जादू नहीं था जो मीरा की मौजूदगी में होता था। वहीं मीरा ने भी मुस्कुराना कम कर दिया था। हर शाम वह नदी किनारे बैठती और आरव के बारे में सोचती। दोनों जानते थे कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक रात आरव ने अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग को अधूरा छोड़ दिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी सफलता का कोई मतलब नहीं अगर वह अपनी प्रेरणा और प्यार से दूर है। अगली सुबह उसने सब कुछ छोड़ दिया और वापस उसी पहाड़ी कस्बे की ओर लौट आया। जब वह नदी किनारे पहुंचा तो देखा कि मीरा वहीं बैठी उसका इंतजार कर रही थी। आरव ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। आरव ने उससे कहा, मेरी सब बड़ी कला तुम हो और तुम्हारी खूबसूरत कहानी मैं हूं। उस दिन के बाद आरव ने फिर कभी उस कस्बे को नहीं छोड़ा। उसने अपने घर के पास ही एक छोटा सा स्टूडियो खोला, जहां वह मीरा और अपने जीवन की खूबसूरती को अपनी कला में उतारता रहा। उनकी कहानी आज भी उस कस्बे में सुनाई जाती है, जो इस बात का सबूत है कि सच्चा प्यार कोई शोहरत या दौलत नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ होने में ही है।